नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। सीबीआई ने ली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेल्प और अभी जल्द से जल्द सुशांत के जो कातिल है वो होंगे बेनकाब। पूरी जो घटना है मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि सीबीआई ने खटखटाया है यूएस का दरवाज़ा। गूगल और फेसबुक के जो यूएस हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे सीबीआई ने अभी मांग की है सुशांत सिंह राजपूत के जो भी डेटा डिलीट हो गए थे, उनके ईमेल्स और उनके जो डेटा थे फेसबुक में या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप्स है उसमें जो डेटा थे उसको रिट्रीव करने के लिए अभी सीबीआई ने अभी यूएस से मांग की है। और सीबीआई का ये दावा है कि ये डेटा मिल जाने के बाद जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, मतलब जो अंतिम जो स्टेटमेंट है वो सीबीआई जारी करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस में। जैसे आपको पता है कि पिछले 1 साल से सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रही है, लेकिन इतना बड़ा कुछ उन्होंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं निकाल पाए, जिसके कारण सीबीआई से बहुत लोगों का भरोसा उठ चुका था। लेकिन अभी ये अपडेट आई है कि सीबीआई ये जो अंतिम स्टेटमेंट है सुशांत सिंह राजपूत केस में, यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई थी, इसमें कौन सा एंगल था, इन सारी चीज़ों पे पर्दा उठाएंगे और हमारे पास एक रिपोर्ट होगी जो सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट है। उसके बाद इस केस में और कुछ नहीं होगा। अगर ये केस सुसाइड है तो उसको सुसाइड बोल के बंद कर दिया जाएगा, और अगर ये केस मर्डर केस है तो फिर कौन से लोग थे जो सुशांत की मौत में जिम्मेदार थे, इन सारे लोगों का नाम निकल के आएगा और उनको सज़ा मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अहम एक मौका है सुशांत के जो कातिल है उन्हें एक्सपोज करने का। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सीबीआई को ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये यूएस से मिल जाएगी। मसला ये है कि यहाँ पे एक ट्रीटी है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, जिसे बोला जाता है MLAT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इसके तहत अगर इंडिया की कोई परेशानी है या फिर अगर यूएस की कोई परेशानी है तो वो एक दूसरे का हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस केस में आप मेरी हेल्प कर दो। जैसे अभी सीबीआई ने की है कि गूगल और फेसबुक के जो हेडक्वार्टर्स है यूएस में, वहाँ पे अभी रिक्वेस्ट ये गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो भी डेटा है जो डिलीट हुआ है उसे अभी भेज दिया जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें एक बहुत ही अहम पहलू ये है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई थी। और सीबीआई ने ये बोला था हम लोगों को, जो लास्ट जो अपडेट आया था उसमें सीबीआई ने ये बोला था कि सारे जो पहलू है इस पे सीबीआई ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने ये बोला है कि सीबीआई सिर्फ सुसाइड थ्योरी और एबेटमेंट टू सुसाइड ये दोनों चीज़ों पे अभी फोकस कर रही है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। सीबीआई ने बोला है हर पहलू, मतलब मर्डर का जो पहलू है वो भी यहाँ पे सीबीआई ने कंसिडर किया है, जिसके कारण अभी सीबीआई गूगल और फेसबुक के हेडक्वार्टर्स से ये डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी निराश करने वाली जो न्यूज़ है वो ये है कि ये जो डेटा है ये बरामद करने में सीबीआई को काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। मतलब अभी सीबीआई ने मांग की है, उसके बाद सीबीआई की ये जो रिक्वेस्ट है इसको गूगल और फेसबुक इसमें रिस्पॉन्स करेंगे और उसके बाद डेटा निकाल के देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये कुछ दिनों का समय भी हो सकता है या फिर कुछ महीनों का समय भी हो सकता है। ये थोड़ा सा निराश करने वाला न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था ये सुनने के बाद कि अभी फाइनली इतने दिनों बाद सीबीआई से एक अपडेट आई है और एक आशा की किरण हमारे सामने नज़र आ रही है। और जैसे आपको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट थे, स्टाफ थे, जिन्होंने सुशांत को आखिरी बार देखा भी था, वो तो अभी जेल में है। और रिया चक्रवर्ती 28 दिन के लिए बाइकुला जेल में थी। रिया के भाई शौविक भी जेल गए थे। और रही बात सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के बारे में, तो ये दोनों अभी तो जेल में नहीं है, इन्हें भी जेल का दरवाज़ा देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होने वाली है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कुछ चैट्स जो पब्लिक डोमेन में भी मौजूद है, इसमें साफ ये लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती कैसे सुशांत को
ड्रग्स देती थी। जो क्वान एंटरटेनमेंट है वहाँ की जो उस प्रोडक्शन हाउस की एक जो कर्मी थी जिनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, उन्होंने भी यही बोला था कि रिया चक्रवर्ती के साथ ये सब चीज़ों पे उनकी बात होती थी और जो चैट्स है वो बाकायदा मौजूद है। रिया चक्रवर्ती का केस सतीश मानशिंडे जो बहुत ही बड़े एक क्रिमिनल लॉयर है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती का केस लड़ा था, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती अभी बेल पे बाहर है। लेकिन गूगल और फेसबुक से जब सारे चैट्स रिट्रीव्ड होंगे उसके बाद रिया चक्रवर्ती फंसने वाली है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की लिव इन पार्टनर थी रिया। बहुत दिनों से वो एक साथ सुशांत के माउंट ब्लैंक वाले अपार्टमेंट में वो लोग लिव इन कर रहे थे और सुशांत के मौत से 2-3 दिन पहले ही 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के घर से निकल जाना मुनासिब समझा और उसके कुछ ही दिनों बाद 14 जून में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। ऐसा भी हो सकता है कि 13 जून की रात को सुशांत की मौत हो चुकी थी, कुछ भी हमें पता नहीं है। लेकिन हमें आशा है कि सीबीआई इस केस में अच्छे से काम करेगी, ऑनेस्टली काम करेगी, किसी के दबाव में या बहकावे में आके काम नहीं करेगी और सुशांत के जो कातिल है उन्हें सज़ा दिलवाने में मदद करेंगी। आप लोगों को क्या लगता है, आपके क्या विचार है, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।